नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छी होंगे और आप अच्छा बने रहें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आप अच्छे रहें। और अच्छे तब होंगे जब आप वो काम कर पाएंगे जो आप काम करना चाहते हैं। और उन कामों को करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके ज़िंदगी में हमें अपनाने पड़ते हैं। तब आप जाकर के अच्छे होते हैं, और अच्छे तब होते हैं हम सफल होते हैं। तो सफलता के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपनाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे अंदर और है जिसको हम यदि निकाल के बाहर रख देंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। और वो एक चीज़ ये है कि हमारे अंदर जो है हम उसको बाहर निकालें। वास्तव में जिसे हम कहते हैं टैलेंट, तो टैलेंट ऐसा नहीं लोगों में कूट कूट के भरा हुआ, लोगों में टैलेंट कूट कूट के भरा, लेकिन उस कूट कूट के भरे हुए टैलेंट का कोई मकसद नहीं है, कोई भी हल नहीं है, कोई भी इसका लाभ नहीं है यदि वो बाहर प्रदर्शित नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन वे जरा भी अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या गुण भरे पड़े हैं। यदि कोई गणित का शिक्षक पूरा गणित जानता हो और यदि बच्चों को वो गणित समझा ना पाए, बोर्ड पर लिख ना पाए, बता ना पाए, तो उसका लाभ क्या है? बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कम पता होता है लेकिन इतनी अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं, इतनी अच्छी तरह से उस चीज़ का प्रदर्शन करते हैं। आप किसी साक्षात्कार में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपसे करते हैं और लगभग प्रश्नों के जवाब आपको आते हैं। और यदि उन प्रश्नों के जवाब आप हेजिटेट हो गए, संकोच में आकर के, घबरा करके, डर करके देते हैं या देना भूल जाते हैं जबकि आपको उसका पता है, तो क्या आप साक्षात्कार में सफल होंगे? सफल नहीं होंगे। और सफल नहीं होंगे तो आपका ज्ञान का क्या मकसद है? जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत सारे दोस्तों बीच में होते हैं, घर में होते हैं, परिवार में होते हैं, बहुत बातें हमको लोग कह चुके होते हैं और इस तरह की बात लोग कहकर चले जाते हैं जिनका जवाब हमारे पास होता है। हम जवाब लेकिन दे नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, संकोच कर जाते हैं। वो तो संकोच को हटाना पड़ेगा। वो आपका संकोच है, डर है, भय है, या आदत है, हमें पता नहीं है। लेकिन यदि वो चीज़ आप कह नहीं पाए, कोई आपसे गलत बोल के चला गया और आपने उसको स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, इसका मतलब 10 लोगों के बीच में आपकी वो छवि बन गई। आपके बारे में कुछ गलत कहा गया, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, जबकि आप उसका रिप्लाई दे सकते थे, बात बता सकते थे। तब भी क्या हुआ? आप डिमोरलाइज हुए, आपकी छवि को धक्का पहुंचा। और आपकी छवि को धक्का क्यों पहुंचा? आपके एक गुण के कारण कि आप सिर्फ उत्तर देने में डरते हैं। आप जब जब उत्तर देने में डरेंगे तब तब सामने वाला गलत भी सही साबित करके चला जाएगा। आप सच को बोलने से डरते हैं तो क्या होगा? झूठ तो अपना काम दिखाएगा ना। तो झूठ को हराने के लिए सच को तो सामने आना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं नहीं साहब, हम क्यों बताएं, लोग देखेंगे। अरे देखने कोई नहीं आने वाला, हमें बताना पड़ेगा। कोयल कितनी मीठी है, बहुत मीठी है कोयल, बहुत मीठा गाती है, कितनी मधुर आवाज है कोयल की। और यदि कोयल बोलना बंद कर दे तो कोयल में कौवे में क्या फर्क है? आपने देखा कोयल को? कोयल भी काली है, कोयल भी काली है, कौवा भी काला है। दोनों की ब्यूटी कायम है, रंग से ब्यूटी नहीं है। कोयल को लोग पसंद क्यों करते हैं? बड़े बड़े जो गायिका होती हैं उनको कोयल की संज्ञा देते हैं, स्वर कोकिला कहते हैं। स्वर कोकिला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कोयल जैसी गाती हैं। रंग रूप की बात नहीं, बहुत सुंदर कोई गायिका होगी, बहुत खूबसूरत है, बहुत कलरफुल है, बहुत गोरी है, उस गोरी गायिका को भी हम लोग कहते हैं कोयल जैसी आवाज है, बिल्कुल कोयल है। क्यों भाई? कोयल तो काली है देखा जाए तो। कोयल आज की तारीख में इतनी प्रसिद्ध क्यों है? प्रसिद्ध क्यों हो पाई कोयल? कोयल सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध हो पाई कि उसके अंदर की जो मिठास है वो बाहर आपके कानों तक वो पहुंचाती है। कोयल यदि चुप हो जाएगी तो क्या होगा? आप समझ लीजिए कि बोलना, अपने आप को प्रकट करना जरूरी है। और प्रकट नहीं करने की वजह से आप हर जगह पर मात खा रहे हैं। देखिए, आप स्वयं देखिए, आप बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, घर में, परिवार में, दोस्तों से। आप बहुत बार ऐसा होता है, आपने किसी को पैसा उधार दिया है, अब वो उधार लेकर गया है, आपका मित्र है, पड़ोसी है, आपका सहकर्मी है, या कोई भी आपसे पैसा लेकर गया है, आपको जरूरत पड़ती है अपने पैसे की, आप मांगने जाते हैं, वो मना कर देता है, आप चुपचाप आ जाते हैं। फिर दोबारा आपकी मांगने की हिम्मत नहीं होती और ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही पैसे को मांग करके उस पर एहसान कर रहे हो, क्या उसने हमसे पैसा लेकर एहसान किया है। तो बहुत बार तो हम अपनी चीज देख करके भी मांगने में संकोच करते हैं, डर जाते हैं। पता नहीं हमारे अंदर की डर, हमारी खामोशी अच्छी नहीं है। तो अपने आप को प्रकट करिए, बोलिए, निकलिए, बाहर निकलिए, दबाइए मत अपनी प्रतिभा को, और फिर देखिए सफलता और खुशी आपके साथ साथ चलने वाली है। निश्चित रूप से हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी।
और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या आप हमसे चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए।